सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जनाब, बदकिस्मती से हम उन खबरों को शाया नहीं कर सकेंगे। क्यों? पाया तख्त में अखबारात के तमाम दफातर बंद हैं। क्या इस्माइल पाशा के लिए कोई मुकदमा चलेगा? बिजली के बल्ब और प्रोजेक्टर के जरिए पाया तख्त की तमाम बड़ी इमारतों पर तस्वीर को आवेजा किया गया है। इस्माइल पाशा अदालत में जो दस्तावेजी सबूत पेश करेंगे, उससे ये साबित होगा कि उन्हें हुकूमत ने रुमेलिया में अक़लियतों के कत्ल का हुक्म दिया था। कुछ खास दस्तावेजात में कलीसा के कुछ वाक़यात का तस्करा किया गया है। अगर उनका बादशाह फौत हो जाता है तो सिफारत खाने के पूरे अमले को उसके आखिरी रसूमात में शरीक होना पड़ेगा। वो जुल्फ़ इस्माइल पाशा को रुमेलिया में कार्रवाइयों से मुतालिक दस्तावेजात फराहम करेंगे जो ये जाहिर करेंगे कि हमारी फौज ने वहाँ मसीहियों का कत्ले आम किया है। हमारी प्यारी बहन, हमें आपकी मदद की जरूरत है। जो पता हमने आपको भेजा है, आपको कल वहाँ आना होगा। छुप कर बातें सुनना चाहते हैं इनकी? तब तक जब तक आप हिटलर को नहीं बताते। अगर आप सुल्तान मुअज़्ज़म को ये बताते हैं कि मैंने आपकी यहाँ मदद की है, तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हमें ये बताओ कि महल में हमारे कमरे में जहर किसने रखा था? हमारे पास महल में इतने लोग हैं कि किसी एक के बारे में जानने से कुछ नहीं बदलेगा। या अल्लाह, हमें उम्मीद है कि हम ठीक कर रहे हैं। उनके शौहर अली नूरुद्दीन थे? जी हाँ, मगर वो नहीं आए। ज़ीसन खाला की मौत वहीं हुई। क्या आपको लगता है कि सब कुछ तैयार है? सब कुछ, हर चीज तैयार है। देखना तुम, अब्दुल हमीद इसकी बदौलत मरेगा डायना। शहजादा मेरे हाथों में है और मकतब वाली चाल बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। गोल्डस्मिथ, ये मक्काबी अफसर है। उन्होंने हमारे आदमियों को मार डाला है। क्या? और उन्होंने लाशों को लंदन भेज दिया। यहाँ तक कि उन्होंने भेजने वाले का पता भी लिखा है। कौन है वो? खलील खालिद। खलील खालिद। वो जो कोई भी है मारा जाएगा। हम दिए गए पते पर छापा मारेंगे। नहीं नहीं, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम अपने दोस्तों का बदला लेंगे गोल्डस्मिथ। सब ठीक है? ठीक है जनाब, ये तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम वहां मौजूद हों। यहाँ की हर बात तार के जरिए महल भेजी जा रही है। बहुत खूब। हमारे 4 आदमी बारी बारी उनकी यहाँ बातें सुनेंगे। दूसरी तरफ सिपाही हैं। अगर कुछ गलत हो जाता है तो इस परचम को नीचे कर देंगे।
इससे हमारे सिपाहियों को फौरन इशारा मिल जाएगा। अगर आप लोग पकड़े जाते हैं तो आपका महल वालों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। समझ गए जनाब। तातार, तुम्हें और सलीम साहब को हमारे दिए गए पते पर जाना होगा। वो इंतकाम लेने आएंगे, तुम्हें तैयार रहना होगा। ठीक है जनाब। आ जाओ दिलरुबा। मदाम, अब क्या हो गया है? लगता है कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आई हो तुम। बहुत बुरी खबर है। मैं आपको जल्द ही आगाह करना चाहती थी, लेकिन मैं महल से नहीं निकल सकी। किसके मुतालिक है? अब्दुल हमीद ने अपने तबीबों के जरिए एक दवा तैयार करवाई है। जैसे ही उन्होंने इस वबा के मुतालिक मालूमात हासिल की तो उन्हें उसका हल मिल गया। अब उस दवा की मदद से सब मरीज ठीक हो रहे हैं। अब्दुल हमीद, ये अब्दुल हमीद हमसे हमेशा एक कदम आगे रहता है। वो बच्चा सिनान अगर सेहतयाब हो गया तो हम सबको ले डूबेगा। उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अस्पताल में सिनान ही को देख कर आ रही हूँ अभी। बेदार सुल्तान ने उससे बहुत सारे सवालात पूछे, लेकिन उन्हें कुछ मालूम नहीं हो सका। सिनान को याद नहीं है, उसे उस जगह के बारे में भी कुछ नहीं मालूम। जब वो लाया गया तो वो बेहोश था, उसे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हम फिर भी इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तजुर्बागाह को जलाना होगा जल्द से जल्द। और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, उनका क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है कि हम उन्हें रिहा कर देंगे गुल जमाल? वो सब उस तजुर्बागाह के साथ जलकर खाकिस्तर हो जाएंगे। वक्त हो गया है, चलो मेरे साथ। या मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है। पुरसुकून रहना और जल्दबाजी हरगिज मत करना। देखते हैं कि तुम्हारी बहन अकेले आने की हिम्मत कर पाएगी या फिर अपने साथ मुहाफिज लाएगी। नाइमे, कहाँ जा रही हैं? हम दरअसल कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं। मेजिद, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सुल्ताना, ताज़ा हवा लेने आई हूँ। लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, फिर हम इन्हें अंदर ले जाएंगे। इन्हें आराम की जरूरत है। सही है ये, बिल्कुल। हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। खुदा हाफिज। सुल्तान मौसम, खलील खालिद साहब ने सिफारत खाने का मामला संभाल लिया है। अब हम वहां की गुफ्तगू सुन सकेंगे। आफरीन। सुल्तान मौसम, जब हमारे आदमी अंदर गए तो सबाहतीन साहब ने देख लिया था उन्हें। हेगलर भी मौजूद था वहां। इस वजह से वो आला वहां नस्ब करने में मुश्किल पेश आ रही थी। लेकिन सुल्तान मौसम, सबाहतीन साहब ने हमारे आदमियों की मदद की। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरे बेटे। सुल्तान मौसम, माफ कीजिएगा, मैं जज्बाती हो गया था। ये सबाहतीन को माफ किए जाने का एक बहाना भी हो सकता है पाशा। मैं बहुत खुश हूँ सुल्तान मौसम, मैं बहुत खुश हूँ कि बिलाखिर सबाहतीन की आंखें खुली गई। बहुत खुश हूँ मैं। जुल्फुल इस्माइल पाशा की तबीयत कैसी है? वो अभी तक बेहोश है सुल्तान मौसम। सुल्तान मुअज्जम, जुल्फुल इस्माइल पाशा के लिए बेहतर यही है कि वो आराम करें। अगर वो होश में आ जाते हैं तो हमें फौरी तौर पर अदालत लगानी पड़ेगी। ये मामला अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा पाशा। कहिए खलील खालिद साहब। सुल्तान मौसम, मालूमात हासिल करने के लिए हम उनकी बातें सुन रहे हैं। हेकलर तकरीब से आया है और ये उनकी गुफ्तगू है। पढ़िए तहसीन पाशा।
अपना पूरा मंसूबा बयान किया है। वो कह रहे हैं कि इस्माइल पाशा मुश्तक में होने वाली मुलाकात के हवाले से दस्तावेज पेश करेंगे। हमें ये पहले ही मालूम है तहसीन पाशा, लेकिन इससे ज्यादा अहम बात यह है कि वो बर्लिन मुआहिदे की गैर नाफिजशुदा शिक नंबर 23 के तहत रोमेली को सल्तनत उस्मानिया से हासिल कर लेगा। सुल्तान मुअज़्ज़म शिक 23 पाशा रोमेलिया के 3 सूबों में विलायत सलासा के नाम से कुछ इस्लाहात और मुख्तलिफ शोबों में इख्तरात अपनाने का फैसला किया गया। इस फैसले के मुताबिक उन इलाकों के मुंतज़मीन का फैसला एक कमेटी करेगी और उसके फैसलों पर अमल दरामद करने से पहले यूरोप को लाजमी आगाह किया जाएगा। लेकिन हमने इस शिक का इतलाक नहीं होने दिया क्योंकि उस वक्त इसका इतलाक हमारी रियासत के हक में नहीं था। सियासी तौर पर हमने मुज़ाहमत की, लेकिन अब हमें एक और अहम सूरत हाल का सामना है। वो रोमेली में अपनी मर्जी से कुछ रियासतें कायम करना चाहते हैं। वो नहीं जानते कि तुर्क अपनी रोटी तो बांटते हैं लेकिन अपनी जमीन नहीं। हम क्या करेंगे सुल्तान मौसम? 2 शहंशाह बाहमी ताउन करेंगे। हैकलर अंदरूनी सियासत में हमारे लिए जाल बिछा रहा है। रूसी और बरतानवी सफीरों को तलब कीजिए, हम उन्हें एक गैर मुतवक्का धचका लगाएंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। एक मस्जिद, एक बड़ा गोदाम रेल की पटरियों के करीब। कोचवान से कहिए हम वापस जाएंगे। महल जाने से पहले एक जगह देखना चाहते हैं। जैसा आपका हुक्म सुल्ताना। कोचवान रुको। तुम्हें क्या लगता है कि हम उन्हें रिहा कर देंगे गुल जमाल? वो सब उस तजुर्बागाह के साथ जलकर खाकिस्तर हो जाएंगे। या अल्लाह, वो सब मारे जाएंगे। ये लो, इसे उसमें रख के इसे भी उठा लेना। क्या सूरत हाल है? हो गया क्या? जी मुकम्मल है। ठीक है, तुमने अभी तक नहीं किया, जल्दी करो। वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी करो। मिलेगी आजादी। जब ये जगह ज़मीं बोस हो जाएगी, तुम सब आजाद हो जाओगे, वो भी हमेशा के लिए। अच्छा, बकवास बंद करो, कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता। हमारे छोटे-छोटे बच्चे हमें घर जाने दो। बहुत देर हो गई है। लगता है नाइमे सुल्तान तुमसे कुछ ज्यादा मोहब्बत नहीं करती है। हाँ? नाइमे हमें बचाने जरूर आएंगी, बेफिक्र रहो। बाजी, बाजी आप ठीक है ना? हम ठीक है नाइमे, शुक्र है कि आप आ गई। रकम मेरे हवाले करो। ठीक है, पुरसुकून रहो। अगर इन दरख्तों के पीछे कोई भी छुपा नजर आया मुझे, तो तुम दोनों मरोगी। नहीं, मैं कसम खाती हूँ, अकेले आई हूँ मैं।
बस कीजिए, सब ठीक हो गया। बस करें, बस करें। ठीक है, सब ठीक है, परेशान मत हो। माफ कर दे हमें, माफ कर दे। हमें आपके अलावा और कोई नजर नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, आपको भी खतरे में डाल दिया। नहीं, माफ कर दे हमें। हमने उसका चेहरा नहीं देखा था, उसे नहीं पहचानते, इसलिए उसने हमें छोड़ दिया। शायद हम उसे पहचानते हैं। कैसे? नाइमे, आप ऐसे आदमी को कैसे जानती हैं? अब्दुल कादिर कैसे हैं? वो इस वक्त में कहाँ रह रहे हैं? बेफिक्र हो जाओ बेला, वो भेस बदल कर एक सराय में बाहिफाजत रह रहा है। कोई नहीं जानता कि वो एक शहजादा है। उसकी आवाज से। क्या सब कुछ तैयार है? हाँ, बिल्कुल तैयार है। वो पूरी तैयारी से आएंगे। उन्हें आने दें। अगर वो आग हुए तो हम उन्हें हवा से बुझा देंगे, और अगर वो बर्फ हुए तो हम अपने दिल की आग से पिघला देंगे। अपना हक माफ कीजिएगा। माफ किया। भतीजो, अपना हक मुझे माफ करना। माफ किया जनाब। माफ किया। वो यही है, कोई भी जिंदा बच के जाने ना पाए, समझे? समझो कि इस घर में कीड़े मकोड़े हैं और तुम्हें उन सबको खत्म करना है। हमें उन सबको मारना होगा, सबको। तुम्हारे पास 5 मिनट है। उनकी राह फरार को बंद करो ताकि जहरीली गैस उनका काम तमाम कर दे। चलो शुरू करो। आ जाओ।
मरोगे। तुम सब यहीं मरोगे। कोई भी यहां से निकलने ना पाए। जो भी निकले उसे वहीं पर मार देना। मैं अकबी दरवाजे पर जाता हूं, हम गोदाम में मिलेंगे। इनकी लाशों को वहीं ले आना। मैं महल के दरवाजों पर इन्हें लटकाऊंगा, समझ गए? भतीजो, जहरीली गैस छोड़ दी गई है। उन्होंने जहरीली गैस छोड़ दी है। तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? बस हो गया। चलो ठीक है, जल्दी निकलो यहाँ से, बिल्कुल वक्त नहीं है। चलो। मैं नहीं चाहती हूँ, मुझे पुकारा घर जाने दो, मुझे नहीं मरना है। ठीक है, मैं तुम सबको बचा लूंगी। पुरसुकून रहो। ये बताओ चाबियां कहाँ हैं? वहाँ उस डब्बे में। ठीक है, डरो मत, डरो मत। मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। ठीक है, जल्दी भागो। जल्दी जगह को खाली करो, जल्दी। वो फटने वाला है, निकालो यहाँ से। या अल्लाह, चलो चलो निकलो यहाँ से, जल्दी भागो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी निकलो यहाँ से। जल्दी आओ, जल्दी आओ। जल्दी भागो, जल्दी उठो, हिम्मत करो। चलो, वक्त कम है हमारे पास। सुल्ताना, किसे ढूंढ रही हैं? इस इलाके में एक बड़ा गोदाम है। इन दरवाजों पर दस्तक देकर जरा मालूम तो कीजिए, शायद कोई जानता हो। जो हुक्म सुल्ताना। फौरन बग्गी लेकर आओ यहाँ। सुल्ताना, आप ठीक तो है ना? ठीक, अब ठीक। ये क्या हुआ? अब ठीक है, जख्मियों की मदद कीजिए। जाइए, जख्मियों को देखिए।
सब ठीक तो है ना? आप सब ठीक है? गुलजमाल, गुलजमाल, सुल्तान मौसम, हमारी हुकूमतें हमसे महल में इस्माइल पाशा पर होने वाले तशद्दुद की खबर के बारे में पूछ रही हैं। एक पाशा के ऊपर इस कदर तशद्दुद किया जा रहा है, नाकाबिले यकीन है। औरंगा नामी यह खुफिया तंजीम कायम करने वाला, ओडिशा और वर्सोवा में तशद्दुद के मराकज कायम करने वाला और अपने मुखालिफिन को तशद्दुद का निशाना बनाने वाला सफीर ये पूछ रहा है, या फिर उस रियासत का सफीर जिसने 9 आबादियात के नाम पर हजारों इंसानों का कत्लेआम किया। जुल्फुल इस्माइल पाशा पर तशद्दुद हमने नहीं किया, बल्कि एक सिपाही ने किया जिसके बारे में सब जानते हैं कि वो किसके लिए काम करता है। यूरोप में इसे मुख्तलिफ अंदाज में देखा जाएगा। चलें इस पर बात करते हैं। ऑस्ट्रिया के शहंशाह और रूसी हुक्मरान मर्स्टैग में मुलाकात करेंगे। वफूद ने मिलना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रिया के शहंशाह से कहिए कि वो वियना वापस जाए। रूसी बादशाह से कहिए कि वो वापस पीटर्सबर्ग जाए। वो रुमेलिया मुआहिदे में लिखे जाने वाले अपने हक से किसी सूरत में दस्तबरदार नहीं होंगे। तब तहसीन पाशा आपको हमारी नई हिदायत के बारे में आगाह करेंगे। पाशा। जो हुक्म सुल्तान मौसम। रुमेली सूबे के बारे में हिदायत। इसमें सबसे पहले लिखा है कि रुमेली में तुर्क जबान बोलने वाले ईसाई शहरी फौज में शामिल होंगे। ये मुलाजमत 5% आबादी से ज्यादा को नहीं दी जाएगी। रुमेली के सूबे में कलीसाओं की मरम्मत का काम सल्तनत आलिया उस्मानिया के तहत किया जाएगा। जमा किए जाने वाले महसूल का एक हिस्सा ईसाई मकातिब को दिया जाएगा। तमाम इलाकों से मौसूल किए जाने वाले महसूल का 5% उन्हीं इलाकों पर खर्च किया जाएगा जहां से महसूल वसूल किया गया है। और रुमेली सूबे में बेज़ाब्तगी से निपटने के लिए एक तफ्तीशी अफसर तैनात किया जाएगा। ये नहीं हो सकता। आपने अब तक ऐसा नहीं किया तो अब भी नहीं करेंगे आप? अब हम ये लाजमी करेंगे, ये होकर रहेगा। दोनों बादशाहों से कहें कि वो अपने महलात वापस चले जाएं। सुल्तान मौसम, मुझे मालूम है कि आप इन अहकामात के जरिए क्या करना चाहते हैं। बताएं हमें कि हम क्या चाहते हैं। क्योंकि इस्लाहात में ताखीर हुई और रुमेलिया में इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ था, इसलिए दोनों शहंशाह साथ बैठकर उनके हुकूक के बारे में बात करने जा रहे थे। मगर आपने उन वजूहात को खत्म कर दिया जिनकी वजह से वो मुलाकात करने वाले थे। हमें खुशी है कि आप ये समझ गए हैं जनाब हेकलर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। हम हमेशा हर वक्त आपके खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि ये बातिल के खिलाफ हक की जंग है और हक को कभी शिकस्त नहीं होती। जनाब हेकलर, चलिए चहलकदमी करते हैं। तातार! जनाब, उन्होंने अगले और पिछले दोनों दरवाजों को ताला लगा दिया है। अगर हम खिड़की से बाहर निकलते हैं तो वो हम पर गोलियां चलाना शुरू कर देंगे। सही कहा तुमने। नादिर साहब कहाँ हैं?
वो सामने वाले दरवाजे के साथ खड़े। चाचा, ये धुआं हमें मार डालेगा। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? इसे इस्तेमाल करेंगे। तुम यहाँ से निकल सकते हो। तातार, जल्दी से कोई रस्सी तलाश करो। क्या तुम इससे निकल सकते हो? मैं निकल सकता हूँ चाचा। ठीक है, बाहर निकलते ही हमारे लिए पीछे का दरवाजा खोलोगे। जल्दी करो तातार। चलो, तुम कर लोगे। तातार, हम पीछे के दरवाजे से निकलेंगे। जल्दी चलो। वो सामने के दरवाजे पर खड़े हैं। चाचा, गोलियां खत्म हो गई हैं। मेरे पास सिर्फ 2 गोलियां बाकी हैं जनाब। अब हम क्या करेंगे? उन्हें हाथों से मारेंगे हम। जब गैस का असर खत्म होगा तो वो हमें मरा हुआ समझेंगे और फिर अंदर आएंगे और फिर हम उन्हें उस पानी थप्पड़ों का जोर दिखाएंगे। नादिर साहब, आपने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए। डेढ़ 150 साल पुरानी एक तोप। लगता है बहुत कीमती है। ये बहुत कीमती है। ये तोप महमूद अव्वल के जमाने से भी पहले की है। जब महमूद अव्वल तख्त पर बैठे तो रियासत में इंतशार फैल गया। पतरोना खलील और उसके जवानों ने रियासत के इख्तियारात संभाल लिए थे। महमूद अव्वल ने सूरत-ए-हाल के बारे में सोचा। वो पतरोना के साथ मिल गए। जब उन्हें इख्तिदार मिला तो उन्होंने उसे महल में मदऊ किया। पतरोना खलील और उसके साथी 900 अफराद के साथ महल में दाखिल हुए। उन्होंने बगावत के लिए मिलकर राह हमवार की। उन्होंने अहमद सोम से तख्त छीन लिया था और सदर आजम इब्राहिम पाशा को घेर कर कत्ल कर दिया। उन्होंने 8000 जवानों की मदद से रियासत का इख्तिदार संभाल लिया। महमूद खान को इल्म था कि मामलात इस तरह नहीं चल सकते। उन्होंने कासिद के जरिए उसे पैगाम भेजा। उन्हें बताया गया कि वजीर के साथ ही उन्हें रुमेलियन बेलर साहब का खिताब दिया जाएगा। वो उसे उसकी खाल के साथ खींचना चाहते थे। यह तकरीब तोप कापी महल में होनी थी। सन 1730 में पतरोना खलील उसके साथी कुल 900 अफराद के साथ महल के दरवाजे पर आए। सिर्फ पतरोना और उसके साथियों को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई थी। मंसूबे के मुताबिक उन्हें उनके ओहदों से बरतरफ करके मौत के घाट उतार दिया गया। फिर उसके दूसरे पैरोकारों का क्या किया? क्या आपको लगता है कि इस मुल्क के लोग इतने कमजोर हैं जनाब हेकलर? इस्तांबुल के लोगों ने बेलचों, कुदाल और बंदूकों की मदद से उन सबको उसी वक्त खत्म कर दिया। महमूद खान ने एक ही वक्त में ऑस्ट्रिया, रूस और ईरान का 3 महाजों पर मुकाबला किया। उनकी दिलेरी देखकर सब हैरान थे। वो इस तोप की मदद से जीत गए।
लेकिन महमूद खान बीमार हो गए। उनके बारे में अफवाहें थीं, लोगों ने कहा कि वो इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकते। उनकी ख्वाहिश थी कि वो आखिरी बार आया सोफिया में नमाज अदा करने की सादत हासिल करें, लेकिन बदकिस्मती से वो घोड़े से गिर गए। उस दिन से कुछ लोग उन्हें महमूद लंगड़ा कहने लगे। घोड़े से गिरने के बाद उनकी बीमारी और बढ़ गई। तिब्बी मुआयने के बाद उनकी मौत का ऐलान किया गया। उनका जिस्म महल के गुस्ल खानों से ले जाया गया। आधे घंटे में सुल्तान के जनाजे की अजीमुशान तकरीब का इनेकाद किया गया। नए सुल्तान का पहला हुक्म साबका सुल्तान को दफन करने का था, जिसका नाम किताबे जिंदगी में लिखा गया था। और उन्होंने जल्दी से साबका सुल्तान को गुस्ल देकर दफन कर दिया और उनके साथ एक हाफिज कुरान को छोड़ दिया गया। उन्होंने वहां एक हाफिज रखा ताकि वो सुबह तक उनके लिए कुरान की तिलावत कर सके। आधी रात के करीब हाफिज ने कब्र से चीखने की आवाजें सुनी। वो खौफजदा होकर भाग गया। वो फौरन महल पहुंचा और उस्मान सोम को बेदार किया। उसने पूछा कि आखिर वो क्या करे, तो उन्होंने जवाब दिया, फिलहाल हुक्म का इंतजार करे। उस्मान सोम ने अपनी जिंदगी के 65 साल शहजादे के कमरे में गुजारे थे। उनका जवाब इबरत अंगेज था। कहा, इस आदमी को खत्म कर दो। उस हाफिज के बारे में फिर कभी किसी ने नहीं सुना। इक़्तिदार की हवस। हमें नहीं मालूम कि यह सच है या नहीं जनाब हेकलर। हम जिस तरह फतेह और यावूस के पोते हैं, उसी तरह हम महमूद लंगड़े के भी पोते हैं। आप हमें इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। आप अपनी पूरी कुव्वत के साथ हमारे खिलाफ आए, लेकिन याद रखें कि तारीख कहानियों पर मबनी नहीं है। हम वही करेंगे जो हमने पहले किया। हम चाहें तो आपको खत्म कर सकते हैं। शहंशाहों की मुलाकात को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। हम आपके अंदाजे से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। दोनों शहंशाह बिलाखिर खुद ही फैसला करेंगे। वो बम बस फटने ही वाला था। हम वहां से बाहर निकले ही थे कि मैंने देखा कि जिन लोगों को हमने कैद किया हुआ था वो भी वहां से निकलने में कामयाब हो गए और गुलजमाल उन लोगों के पीछे मौजूद थी। यानी गुलजमाल ने उन कैदियों की भागने में मदद की है, ऐसा है क्या? मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। मेरा नहीं ख्याल इसकी जरूरत है। क्या मतलब है? गुलजमाल धमाके के दौरान इमारत के बहुत ही करीब थी। जब मैंने उसे देखा तब जमीन पर पड़ी थी वो। मुझे तो लगता है मर गई होगी। ये लोग कितने गिरे हुए हैं। यही सच है बेटा। अल्लाह का शुक्र है कि लोग धमाके से पहले ही इमारत से बाहर निकल गए थे। आपको कैसे इल्म हो तजुर्बा का कहां पर है? सिनान की बातों से अंदाजा लगाया हमने। क्या सिनान बेहतर हो गया है? बदकिस्मती से सिनान आपकी तरह जल्द बेहतर नहीं हो सकेंगे, लेकिन तबीब पूरी कोशिश कर रहे हैं। दुआ है कि जल्द ठीक हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े ही अरसे में हमारे तबीबों ने इसका तरियाक तैयार कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह उन सब से राजी हो। आमीन। मैंने सुना है गुलजमाल भी अस्पताल में है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने अपना बच्चा भी खो दिया है। बेचारी गुलजमाल, मैं उसके लिए बहुत गमज़दा हूँ। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त इमारत के बहुत करीब थी वो। हमें जख्मी हालत में मिली थी। ये कैसे हो सकता है? क्या गुलजमाल आपके साथ नहीं थी? नहीं, हमारे साथ नहीं थी। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें किसी जरूरी काम से जाना है और वो वहां से चली गई। वो उस जगह के करीब गई होंगी।
वो सोचता है कि हमें रोक सकता है। सोचता रहे, लेकिन हमें रोकना नामुमकिन है। खैरियत तो है? इतना गुस्सा किस पर है? अब्दुल हमीद पर। रुमेलिया में इस्लाहात कर रहा है। वो इसके जरिए दोनों बादशाहों की मुलाकात मंसूख करवाना चाहता है। जनाब हैकलर, हमें फौरन अब्दुल हमीद को रोकने के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। हम करेंगे, हम जरूर करेंगे सबाहतीन, बस सब्र करो, इंतजार करो। कैसा इंतजार? वक्त ही नहीं है। अगर ये खबर फैल गई तो मुलाकात मंसूख हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अब्दुल हमीद को हर तरफ से घेरूंगा। देखते हैं। हमारे बेटे सिनान से कहें कि हम उनकी बहादुरी और हमारी मदद करने के लिए उन्हें ये तमगा दे रहे हैं। आपका शुक्रिया। यकीनन वो बहुत खुश होंगे। कौम के बच्चे अपने वतन के लिए मेहनत करके मुस्तकबिल का तयन करते हैं। उनकी हौसला अफजाई करते रहना एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ पेशकदमी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चे अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। उनकी यही मोहब्बत हमें लाजवाल बनाएगी। हम उन्हें इनाम देंगे ताकि वतन के लिए उनकी मोहब्बत कभी खत्म ना हो। सुल्तान मौसम, सुल्ताना। आइए बैठे मलिका। हम अपने बेटे सिनान को नूरुद्दीन की तरह शहजादों के मकतब भेजेंगे, जहां शहजादों को तालीम दी जाती है। वो सिपाही बनकर अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें अच्छी तालीम और तरबियत की जरूरत है। बिल्कुल सुल्तान मौसम। आप भी तमगे की मुस्ताहक हैं मलिका। आपकी दानिशमंदी की बदौलत बहुत सी जानें जाया होने से बच गईं। हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम आपकी मंजूर नजर होना है। इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि ज़किया सुल्तान पर लगा इल्जाम बेबुनियाद साबित हो चुका है। लेकिन हमारी बेटी अब भी लापता है। सुल्तान मौज़म, ज़किया सुल्तान आई हैं, आपसे मिलने की इजाजत चाहती हैं। वो आ सकती हैं। तशरीफ लाइए शहजादी। बेटी। बाबा जान। हमें माफ कर दीजिए बाबा जान। आपके लिए परेशानी का बाइस बने, हमें शर्मिंदगी है बहुत। क्या आप इसलिए चली गई थी कि अदालत पर आपको इत्मीनान नहीं था? क्या आप नहीं जानती कि हम बातिल के सामने कभी भी घुटने नहीं टेका करते? अल्लाह ना करे बाबा जान, हम महल से सिर्फ और सिर्फ अपने बेकसूर होने का सबूत तलाश करने के लिए गए थे, लेकिन उनके जाल में फंस गए। हमें कैद कर लिया गया था। अगर हमारी बहन नाइमे ना होती तो हम अब तक उन अगवाकारों के पास होते। किसने ऐसा करने की जुर्रत की? किसने आपको कैदी बनाया? नहीं जानते हम जानते हैं। उसका नाम मार्को है। हेकलर उस कातिल को नहीं पहचानता। वो बंदरगाह पर मिलेंगे। हम उनके साथ ऐसी चाल चलेंगे कि ये बात साबित हो जाएगी कि रूसी सफीर के कत्ल का तहरीरी हुक्म हेकलर ने जारी किया है। वो वही है जिसे गुल जमाल ने हमसे मुतारिफ करवाया था, मार्को। लेकिन गुल जमाल बेटी इस तरह के आदमी को कैसे जानती है? हम नहीं जानते। मुझे सजा दे दें, सर कलम कर दें, चाहे तो फांसी लगा दें। मैं उनसे किसी सूरत बात नहीं करूंगा। जनाब फिलिक्स, मरहबा, खुश आमदीद। मैं हूं हेकलर। हमें यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। जनाब हेकलर। हाँ, मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। मैं आपसे माजरत खां।